मेरा अपना 5 लाख है और कस्टमर का 10 लाख, तो 15 लाख जमा कर दिए हैं। लेकिन हम लोग इतना दर्द एकदम बोलता था कि अपना परिवार को डालो, सब परिवार को अपना खाता खोल दिए, डाल दिए। उन लोग से भी चले गए हम लोग। उन लोग भी बोलता है कि तुम ऐसा कर दियो, ऐसा कर दियो। जो आदमी समझ लेगा तो वो पोर्टल नहीं करेगा। उसमें कहता है कि आप जब भी पैसा आपका मिलेगा पोर्टल से मिलेगा। आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं जो भी पोर्टल में जाएगा ठग जाएगा। सहारा इंडिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सहारा इंडिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अहंकारी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अहंकारी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश के करोड़ों लोगों ने अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए सहारा इंडिया में निवेश किया था, लेकिन कंपनी की वित्तीय अनियमितताओं के चलते इसमें लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा फंस गया, जो लोगों को अब तक वापस नहीं मिला है। कुछ लोगों ने बेटी की शादी के लिए तो किसी ने अपने बुढ़ापे के लिए सहारा की योजनाओं में पैसा निवेश किया था। आज कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग दर दर भटक रहे हैं। ये लोग सहारा कंपनी के जमाकर्ताओं यानी एजेंटों का चक्कर लगा रहे हैं, उन पर पैसा वापस दिलाने का दबाव बना रहे हैं। लोगों का कहना है कि पैसा तो उन्होंने इन एजेंटों को ही दिया है। इधर जमाकर्ता कंपनी के रवैये से परेशान हैं। कोई उनकी वहां सुनने वाला नहीं है। एक तरफ लोगों का दबाव और दूसरी तरफ कंपनी की बेरुखी से वे परेशान हैं। इस तरह की जिल्लत से इन जमाकर्ताओं की जिंदगी मुश्किल हो गई है। इससे आजीज आकर इन्होंने राजभवन के समक्ष भूख हड़ताल की और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। आइए जानते हैं ये किस तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मेरा अपना 5 लाख है और कस्टमर का 10 लाख, तो 15 लाख जमा कर दिए हैं। लेकिन हम लोग इतना दर्द एकदम भूख खा रहे हैं। यहाँ तक हम लोग पैसा के चलते पटना तक जा चुके हैं। घर छोड़ के, बच्चा छोड़ कर, ये मेरा बच्चा लोग का तबीयत खराब है, घर में छोड़ के आए कि बाबू हम जा रहे हैं, देखो धरना में कुछ तो होगा देना। लेकिन यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा। एकदम हम लोग लाचार हो चुके हैं। जिस तरह इज्जत से हम लोग को बुलवाता था, ऑफिस में बुलवा के हम लोग से पैसा लेता था, उस तरह से ही हम लोग को इज्जत से दे रहे थे पैसा। तो आज हम लोग को ये दिन नहीं दिखना पड़ता। हम लोग जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जा रहे हैं। दर दर का ठोकर खाने पर हम लोग मजबूर हो चुके हैं। लेकिन कोई आज ऑफिस का एक भी आता नहीं है, कोई लोग नहीं आता कि हाँ आप लोग किस स्थिति में है। ऐसे हम लोग को घर में जाके मिठाई का डब्बा ले लेके मैनेजर जाता था कि मैम खाता खोलिए, खाता खोलिए, आप लोग को ये लाभ होगा, वो लाभ होगा। उसके चलते हम लोग अपने दोस्ती में, रिश्तेदारी में सबको खोले और आज उसका पैसा नहीं निकल रहा तो हम लोग को सुनना पड़ रहा। एक कस्टमर मेरा वो बोलता है हम आपको जानते हैं, हम 3 साल का खाता खुलवाए थे, 3 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक मेरा पैसा नहीं निकला। मेरा पैसा निकल CRC बोला करने के लिए, CRC भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो वो तो बार बार मेरे पास फ़ोन करके मुझे परेशान कर रही है। और मैं एक टीचर हूँ, बताइए कितने दिन तक मैं अंदर रहूँगी। मुझे तो स्कूल जाना है ना, और वहाँ पर भी कोई ना कोई मुझे टोकता है। मैम आप ही का बोलने से हम लोग खाता खुलवाए, हम सहारा को जानते नहीं, लेकिन आज ऐसा स्थिति कि मेरा पैसा नहीं निकल रहा। हम आपको जानते हैं, पैसा दीजिए, बस यही सुनने के लिए। पैसा हम लोग अपना पैसा 15 लाख रुपया सोचकर रख चुके हैं। एक रुपया हम लोग अपना पैसा रखे, बहुत मेहनत से रखे। आज पैसा के चलते आज बारिश हो या धूप हो जाए, गर्मी, हम लोग कुछ भी नहीं छीन रहा। सरकार हम लोग आवाज सुन नहीं रही। कितना आवाज उठा रहे हैं। मोदी सरकार बोलते थे कि बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ। आज औरत कितना आत्महत्या करके मर चुकी है। आज हम लोग मोहल्ला से निकलना परेशान हुआ है, न गली में चल सकते हैं, न परिवार में जा सकते हैं। आज हम लोग 2-2 रुपया का चलते आज हम लोग सहारा एजेंट बने, काम किए। आज हम लोग का सम्मान देखकर आज हम लोग का रोड पर खड़ा कर चुका है। आज हम लोग कहीं से नहीं। जो आदमी समझ लेगा तो वो पोर्टल नहीं करेगा। उसमें कहता है कि आप जब भी पैसा आपका मिलेगा पोर्टल से मिलेगा। और दूसरा शर्त है उसमें टोटल कागज आपके पास पूरा है चाहे नहीं पूरा, सब कागज को जो है ना आपको पोर्टल में डालना होगा। 1 करोड़ का भी कागज होगा तो सबको डालना होगा, मात्र 10,000 रुपया आपको। और वो भी 10,000 रुपया 100 आदमी अगर पोर्टल में डाल दिया है तो उसमें से 4 आदमी को मिलेगा, 96 आदमी का रिजेक्ट हो गया, कैंसिल है। फिर वो दौड़ रहा है, रोज कैफे जा रहा है, रोज कर रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। तो पैसा जो है ऑलरेडी डूब चुका है, लेकिन आंदोलन ही पैसा दिलवाएगा। मैम सहारा मैनेजमेंट के शैतानी को लेकर पिछले 2 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, हम लोग कहाँ अपने न्याय का फरियाद लेके नहीं गए। न्याय के वास्ते राष्ट्रपति महोदया के पास गए,
प्रधानमंत्री के पास गए, लोकसभा अध्यक्ष जी के पास गए, सबके पास गए। ऐसा कोई फोरम नहीं बचा है जहां हम बेजुबान नहीं गए, लेकिन कहीं से हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। इसमें लगभग मेरा 13.5 लाख रुपया है और पार्टी का जो है कि 1,20 लाख रुपया है। आज हम लोग को इतना फोन कर करके लोग परेशान कर रहे हैं कि आज हम लोग को अपना अच्छे से घर में रह पा रहे हैं। एकदम मतलब कि मानसिकता हमेशा ये हुआ है कि आदमी की परेशानियों का सामना बहुत लोग फोन करते हैं, कभी कोई कुछ बोलते हैं, कभी कोई कुछ बोलते हैं। कुछ बोलते हैं कि हम देने जानते हैं तो हम लेने भी जानते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जो धमकी आता है तो हम लोग सब कुछ बर्दाश्त करके हैं। आज हम लोग कहीं का नहीं है। हम लोग का साथ व्यवहार होता है कि बोलने का नहीं। औरत लोग के साथ भी है, जो हम लोग का साथ कार्यकर्ता लोग है। बहुत जीना एकदम मुसीबत हो गया। बहुत सा का देखिएगा कि घर में नहीं रहता है, वो रात को आता है, परिवार से मिलता है और चुपके से भाग जाता है। बहुत सा है कि रांची में नहीं रहता है, दूसरा जगह पर जाके काम करते हैं। देखिए मेरा 30 साल काम किया हुआ है सहारा में। हमने आज तक देखे हैं कि मेरा 1 करोड़ अपना है और पार्टी लोग का नहीं हो तो 3 करोड़ रुपया है। पार्टी लोग हमको तो नोच के खा जाता है, तो भी हम लोग हौसला दे के रखे हैं कि भाई हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आप लोग के लिए जितना मैंने सरकार से जितना सुविधा मिले ना मिले, हम लोग आप लोग के लिए सुविधा के लिए लड़ रहे हैं। आज सहारा का मालिक सुब्रतो राय देश के जनताओं को ठग लिया है। ये ठग के अपना बाहुबली बन गया है, सारा साम्राज्य बना लिया है और ये गरीब दुखी का पैसा लूट के, ये पैसा के बदौलत ये अपना शहंशाही जीवन बिता रहा है। अपने दोनों बेटा को विदेश में उद्योगपति बना दिया है और पूरे सरकार को खरीद लिया है। आज ये पूरा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सांसद, विधायक एक भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो आज हम लोग पूरे देश में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो सहारा के पीड़ितों का लड़ाई लड़ रहे हैं, आज 26 सितंबर को पूरा देश में 1 दिवसीय भूख हड़ताल रखे हैं। हम लोग देश में हर जगह गए, राष्ट्रपति गए, प्रधानमंत्री कार्यालय गए, राज्य सरकार के वहाँ गए, एसपी के वहाँ गए, डीसी के वहाँ गए, मुख्यमंत्री के वहाँ गए। 2 साल से धरना प्रदर्शन आंदोलन सब कुछ किए, लेकिन सुब्रतो राय तो ठग लिया। ये तो महाचंडाल है, ये देश का नर पिशाच है, ये तो पैसा लूट लिया। लेकिन हम लोग का उम्मीद सरकार से है, जिस सरकार ने इसको लाइसेंस दिया था। जमाकर्ता अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तो तैयार है, लेकिन उनकी लड़ाई किससे है ये अभी तय नहीं कर पा रहे। साथ ही वे केंद्र सरकार से भी नाराज हैं कि सरकार से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है।